आज हम पढ़ने लगे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस हम कहते किसे हैं। देखिए यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी रिसीव्ड अ लेटर। उसने एक लेटर रिसीव किया था। एक्शन क्या हो रहा है? रिसीव करने का, लेने का काम हो रहा है। और ये काम कौन कर रहा है? शी कर रही है। रिसीव यहाँ पे वर्ब है, शी हमारा सब्जेक्ट है। जो भी कोई काम कर रहा होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या चीज रिसीव की जा रही है? लेटर रिसीव किया जा रहा है। लेटर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, एंड पे चला जाता है यानी, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे। अब देखिए लेटर ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट की जगह पे बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। अ लेटर हेल्पिंग वर्ब, इसमें होंगे दो हमारे वॉज और वर। अब एक सिंगल लेटर की बात की जा रही है तो वॉज आ जाएगा। अ लेटर वॉज, हमेशा सारे पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वॉज रिसीव्ड बाय, शी था ऊपर तो नीचे हर आ गया। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये हर आ गया, ऊपर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था। इसको अब हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो तीन चीजें याद रखने वाली हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है। हर तरह के पैसिव वॉइस में, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर, आएगी थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड दिए हुए हैं। अगर आई लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ है तो वॉज का हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर वी है, यू है, दे है या प्लूरल है तो वर आएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा हम थर्ड इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए अब अगर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आई, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब हम उसे लेके आएंगे तो वो मी बन जाएगा। ही लिखा हुआ है तो वो हिम बन जाएगा। शी लिखा हुआ है वो हर बन जाएगा। दे लिखा हुआ है तो वो देम बन जाएगा। अगर यू लिखा हुआ है तो यू ही रहेगा। वी अस में चला जाएगा। नेम है तो वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी कुक्ड सम मीट। उसने कुछ गोश्त पकाया था। एक्शन क्या हो रहा था? कुक्ड, पकाने का। क्या चीज़ पकाई जा रही थी? मीट पकाया जा रहा था। तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। काम कर कौन रहा था? शी कर, तो शी हमारा सब्जेक्ट है। अब सम मीट जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे दिया हुआ है, इसको हम बिल्कुल स्टार्ट में लेंगे। पीछे हमने यही पढ़ा ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। वॉज कुक्ड ऊपर सेकंड फॉर्म थी। एक्टिव वॉइस जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है ना, उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सम मीट वॉज कुक्ड, बाय लगा के सब्जेक्ट एंड पे लेके जा रहे हैं। ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आया तो ये हर बन गया। अब देखिए ऊपर स्ट्रक्चर भी ये लिखा हुआ है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। सम मीट वॉज कुक्ड बाय हर, कुक्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म दी हुई थी। सना ब्रॉट 2 कप्स, सना 2 कप्स लाई थी। एक्शन क्या हो रहा है? ब्रॉट, लाने का। क्या चीज़ लाई जा रही है? 2 कप्स लाए जा रहे हैं। 2 कप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ब्रॉड यहाँ पे वर्ब दी हुई है। 2 कप्स, ज्यादा प्लूरल की बात की जा रही थी, वर ब्रॉड। अब थर्ड फॉर्म दी है, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म, ब्रॉड सेकंड, ब्रॉड थर्ड। 2 कप्स वर ब्रॉड बाय सना। पीछे हमने पढ़ा था नाम चेंज नहीं होता, तो नाम चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे ही आ गया। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव बनाते हुए सिंपल हम नॉट लिख देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी बाय और सब्जेक्ट। आई डिड नॉट काउंट दी बॉल्स, मैंने बॉल्स काउंट नहीं की थी। एक्शन क्या हो रहा है? काउंट करने का। तो काउंट हमारा वर्ब है। क्या चीज़ काउंट की जा रही थी? बॉल्स काउंट की जा रही थी, तो बॉल्स हमारी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। दी बॉल्स वर, ज़्यादा थी तो हमने वर लिखा है, वर नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आ रहा है। काउंटेड, ऊपर काउंट फर्स्ट फॉर्म थी, नीचे हमने काउंटेड थर्ड फॉर्म लिखी हुई है बाय। आई को जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया तो ये चला गया मी। द बॉल्स वर नॉट काउंटेड बाय मी। दे डिड नॉट टेक द टेस्ट, उन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। क्या चीज़ देने की बात की जा रही है? टेस्ट देने की। तो टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, टेक हमारे वर्ब है। टेस्ट देना किसने था? दे, उन्होंने देना था, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब ये इस तरह से हो जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा द टेस्ट वॉज, सिंगल एक टेस्ट की बात कर रहे थे इसलिए हमने वॉज लिखा। द टेस्ट वॉज नॉट टेकन, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड, टेकन थर्ड। द टेस्ट वॉज नॉट टेकन बाय, दे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे गया एंड पे तो ये हो गया देम।
द टेस्ट वॉज नॉट टेकन बाय देम। इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं। अब क्वेश्चन जब भी हमने पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता होता है। डिड ही स्टॉप द ट्रेन एट वंस, क्या उसने फौरन ट्रेन रोक दी थी। अब जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो हम पहले देखेंगे एक्शन क्या हो रहा है, स्टॉप करने का काम हो रहा है, क्या चीज़ स्टॉप की जा रही है, ट्रेन स्टॉप की जा रही है, तो दी ट्रेन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, तो ट्रेन एक ट्रेन की बात की जा रही थी तो वॉज आ गया, वॉज दी ट्रेन स्टॉप्ड। अब हमने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, बाय ऊपर ही सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो ये हो गया हिम एट वंस। वॉज दी ट्रेन स्टॉप्ड बाय हिम एट वंस। एट वंस का मतलब होता है फौरन। डिड यू विन दोज प्राइजेस, क्या आपने वो प्राइजेस जीते थे। एक्शन क्या हो रहा है, विन करने का। क्या चीज़ विन की जा रही है, प्राइजेस, तो दोज प्राइजेस हमारा ऑब्जेक्ट है। ज़्यादा प्राइजेस की बात की जा रही है तो हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा वाला आएगा, वर दोज प्राइजेस वन। अब वन यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वर दोज प्राइजेस वन बाय यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, तो यू चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही आएगा। ऊपर ट्रेन सिंगल थी तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा था, नीचे प्राइजेस ज़्यादा की बात की जा रही है तो हमने वर लिखा है। जब भी हमने नेगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं। अब है WH इंट्रोगेटिव। देखें WH इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, WH का जो भी वर्ड होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, इसके बाद हम डिड लगा देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट, जो भी स्ट्रक्चर है वही आएगा। जब हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो WH का वर्ड स्टार्ट में आ जाएगा, इसके बाद वॉज या वर जो भी बनता है हमारा वो आएगा, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर क्या है, डैड रूम, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। क्लीन हमारा क्या है, वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। वाई वॉज डैड रूम क्लीन्ड बाय ही, ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, नीचे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो गया तो ये हिम में चला गया। तो WH फैमिली का जो भी वर्ड आ रहा है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। WH फैमिली के वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, वो वाले सारे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये आते काम तो इनका ये होता है ना कि हमने क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करना होता है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं। हाउ डिड आई हेल्प हर, मैंने उसकी हेल्प कैसे की थी, हाउ ऐसे ही आ जाएगा। एक्शन क्या हो रहा है, हेल्प करने का, किसकी हेल्प की जा रही है, हर की हेल्प की जा रही है, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब हर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो ये शी में चला गया, हाउ वाज शी हेल्प्ड, अब ये थर्ड फॉर्म बन गई, बाय आई ऊपर सब्जेक्टिव फॉर्म में था, जब ऑब्जेक्टिव में आया तो ये हो गया मी, हाउ वाज शी हेल्प्ड बाय मी। इसके बाद है व्हेन डिड दे इन्फॉर्म यू, उन्होंने आपको इन्फॉर्म कब किया था। व्हेन WH फैमिली का वर्ड है, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। एक्शन क्या हो रहा है, इन्फॉर्म करने का काम हो रहा है, तो इन्फॉर्म करना वर्ब है। यू किसको इन्फॉर्म किया जा रहा था, यू को, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम वर लगाते हैं तो यहाँ वर लगा दिया। व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म दी हुई है, बाय दे, देयर, देम। हु स्टोल योर बुक्स, आपकी किताबें किसने चुराई थी। अब जो हु है ये जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है, बाय हुम ज़्यादा सारी बुक्स की बात हो रही थी। वर योर बुक्स स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है। हु के साथ हम डू, डज, डिड नहीं लगाते होते, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लिखी हुई है। हु स्टोल योर बुक्स, बाय हुम वर योर बुक्स स्टोलन। तो आई होप आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।